नमस्कार। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपका आगामी कुछ ही दिनों में दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है, टाइम टेबल है, वो कब से लेकर कब तक है और उसके साथ में आपको कौन कौन से प्रपत्र और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, किस प्रकार से रेडी करने हैं, तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी आज का ये यानी ऐसे तो ये 31 अक्टूबर 2025 का जारी किया गया है, बट वेबसाइट पर आज ही अपलोड किया गया है। इसमें ऑर्डर में बता रखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पशुधन निरीक्षक यानी एलएसए भर्ती 2024 का जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था, प्रोविजनल यानी अनंतिम रिजल्ट जारी किया गया था, वो 17 अक्टूबर 2025 को प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की है। उक्त वरीयता सूची में से बोर्ड द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के 2 गुना यानी 2 गुना अभ्यर्थियों को, जैसा कि आप सभी को पता था कि 2 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ जारी की गई थी और 2 गुना अभ्यर्थियों का ही यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म एंड स्क्रूटनिंग फॉर्म भरवाए जाकर तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। और आपने लगभग सभी कैंडिडेट ने जो आपका जो ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनिंग फॉर्म भरना था तो सबने भर दिया है। अगर कोई कैंडिडेट इसमें छूट गया है या उसने फॉर्म नहीं भरा है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें बता रखा है उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी एंड प्योरली प्रोविजन है। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अकॉर्डिंग वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब इसमें जो बोल्ड कर रखा है वो महत्वपूर्ण है। इसमें देखो कि अब आपका जो टाइम टेबल है वो कब से लेकर कब तक है। सूचीबद्ध यानी जो लिस्टेड कैंडिडेट है, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन कब से लेकर कब तक किया जाएगा। 10 नवंबर 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा, यानी प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक पशुधन परिसर यानी गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। यानी सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक, समय एवं दल के सम्मुख आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। यानी जो एनक्लोजर लिस्ट दे रखी है जिसमें बता रखा है कि कैंडिडेट का रोल नंबर कितना है और सीरियल नंबर कितना है और उसके अलावा कौन सा आपका दिनांक है और समय क्या है और कौन सा टीम है, उसमें बता रखा है। आपका जो भी रिलेवेंट कैंडिडेट है वो देख सकते हैं कि उनका वेरिफिकेशन किस दिनांक को होगा। दिनांक 10 नवंबर 25 से 28 नवंबर 25 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 1 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसमें बता रखा है कि अगर कोई जो उपरोक्त डेट दे रखी कट ऑफ जैसे 10 से लेकर 28 नवंबर 25 के मध्य अगर कोई अभ्यर्थी कैंडिडेट अपरिहार्य कारणों से यानी कोई रीजनेबल कारण हो अगर एब्सेंट रहता है तो उसको पुनः मौका दिया जाएगा। यानी 1 दिसंबर 2025 को उसे 10 बजे जो उपरोक्त पैलेस है वहाँ पे उपस्थित होना है। और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न कर दी गई है। अब इसमें जो जैसा कि इसमें सभी कैंडिडेट ने चेक कर लिया है कि उसका वेरिफिकेशन किस दिनांक को होगा और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप सभी को पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, उसको थोड़ा ब्रीफ से देख लेते हैं। तो विशेष रूप से किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है कि समस्त अभ्यर्थी पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती 24 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो विज्ञापन जारी किया गया था आपका फर्स्ट यानी दिसंबर 24 में, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन सूची पत्र संख्या 12 फरवरी और 4/9 को जो आपकी सीटें इंक्रीज हुई थी, 4/9 का जो विज्ञापन जारी किया गया था उसकी कंडीशन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो इसमें लगभग सभी कैंडिडेट फुलफिल है, ठीक है, कोई भी इसमें बाहर नहीं होगा, यानी सभी के पास में लगभग क्वालिफिकेशन है। तो अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह प्रेरणिक्षा फॉर्म में डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिंग में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लाना है। यानी आपने जो ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आपने स्क्रूटिंग फॉर्म भरा था अभी जस्ट अक्टूबर में ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से, तो उसकी आपको प्रति लेके जानी है, प्रिंट लेके, और साथ में जो जमा फीस आपने जो ई मित्र के माध्यम से आपने फीस जमा करवाई थी वो भी आपको साथ में लेके जानी है। और इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता है, आयु है, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो एनओसी होती है यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है
और इसके अलावा समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र आपको साथ में लेके जाना है, यानी आधार कार्ड, और साथ में 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो आपको साथ में लेके जानी है। इसके अलावा आधार कार्ड के बारे में बात करें तो अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करे जिसमें आपका QR कोड अंकित होना चाहिए, उसकी प्रति आपको साथ में लेके जानी है। और विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति, यानी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जैसे आपका 10th का, 12th का और आपका डिप्लोमा का, इसके अलावा जितने भी आपके कास्ट का मूल निवास है, आपका जो भी XYZ सर्टिफिकेट्स जो भी है, उनको जो भी आपको लेके जाना, साथ में ओरिजिनल लेके जाना और साथ में उनकी कॉपी भी लेके जानी है। तो कॉपी को आप स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं और निर्धारित परिशिष्ट में आपको उनको एनक्लोज करना है, तो देखेंगे किस प्रकार से करना है। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा, ये 6 नंबर का पॉइंट महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, वो देखना है, यानी जिन अभ्यर्थियों ने जो अभी आपका 10 दिन के लिए समय दिया गया था, उसमें अगर किसी अभ्यर्थी ने कारणवश 2 गुना कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अगर किसी कारणवश से फॉर्म फिलअप नहीं किया था, स्क्रूटिंग फॉर्म ऑनलाइन, तो उनको मौका दिया गया है, यानी वो ऑफलाइन अपना जो स्क्रूटिंग फॉर्म है वो भर के, और 100 रुपये के, अभी देखते हैं किस प्रकार से है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिंग नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म को डाउनलोड करना है, एंड वेबसाइट पर देर का है वो फॉर्म का प्रारूप, उसमें समुचित आपको एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद में 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर बनाना, आपको किसके नाम से बनाना है, सेक्रेटरी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाना है। और जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का निर्धारित समय है उनको साथ में लेके आपको जाना है और उपस्थित होना है। तो दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश संलग्न है, यानी आपको कौन कौन से प्रारूप है वो देखते हैं। देखिए, एक तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब इसमें आप सादा कागज या जो है इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आपका जो स्टेशनरी वाली शॉप होती है उससे भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको इस प्रकार से बनाना है, ये फॉर्मेट है। और इसमें जो भी गजेटेड एक व्यक्ति होगा तो गजेटेड व्यक्ति से आपको इसको वेरीफाई करवाना है, यानी इसको प्रमाणित कराना है। इसके अलावा सामान्य घोषणा पत्र और करनी होगी, क्या करनी होगी, यानी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है, यानी जो ये लैंग्वेज लिखी है सेम आपको 50 रुपये का नोटरी पब्लिक से, यानी 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेना है, और इसमें आपको टाइपिंग करानी है जो ये सेम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसको टाइप कराने के बाद में नोटरी द्वारा उसको वेरीफाई करवाना है। तो इसमें जो भी बता रहा है कि मैं, यानी कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पुत्र या पुत्री, रोल नंबर आपके कितने हैं, पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 24 में पशुधन निरीक्षक के पद पर अंतिम या प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ हूँ, और जो भी शपथ पत्र देर की है वो आपको इसमें मेंशन करनी है, और दिनांक स्थान आ जाएगा, नाम आ जाएगा, आपका हस्ताक्षर, पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आ जाएगा आपका। ये तो हो गया प्रारूप। नेक्स्ट प्रारूप के बारे में बात करें, संतान संबंधी घोषणा पत्र का प्रारूप सामान्य कागज में आपको लेके जाना है, इसमें आपको स्टाम्प की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, या आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, या अन्य आप और परफॉर्मा अपने हिसाब से प्रिंट करवाना चाहते हैं या टाइप करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, सेम लैंग्वेज इसमें रहेगी। फिर कार्मिक विभाग की जो नोटिफिकेशन है जो भी देर का है, उसमें आपका नाम आ जाएगा, आपका पिताजी का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएंगे, और इसके अलावा आपको 31 मई 2002 तक जिनके बच्चों की संख्या है वो बतानी है, और इसके बाद में 1 जून 2002 के बाद में आपके कितने बच्चे हुए हैं वो आपको डिटेल मेंशन करनी है। और उसके जो ये परफॉर्मा है आपको अभ्यर्थी को साइन करने होंगे, और साथ में जो राजपत्रित अधिकारी से उसको प्रमाणित करवाना होगा। इसके अलावा जो अविवाहित यानी अनमेरिड पर्सन है उनको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से वेरीफाई या प्रमाणित करवाना होगा, और घोषणा पत्र जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें आपको टाइप करवानी है। उसमें आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, निवासी आ जाएगा, और शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि आपको जब भी आपकी शादी होगी तो आप दहेज के रिगार्डिंग इसमें आपको शपथ पत्र देना होगा, और साथ में स्थान, दिनांक, और जो 2 साक्षी है यानी जो विटनेस के भी यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने होंगे। और नेक्स्ट आपका प्रारूप है, यानी मेरिड पर्सन यानी जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए है, ये भी आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यानी टाइपिंग करवा कर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना होगा। और विवाहित अभ्यर्थियों के लिए जो प्रारूप दे रखा है जिसमें आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, निवासी आएगा, और आपका जो विवाह किस दिनांक को हुआ है, और इसमें बता रखा है कि आपने दहेज नहीं लिया है, उसके रिगार्डिंग अगर भविष्य में कोई कार्रवाई होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और अभ्यर्थी के पिता का नाम आ जाएगा, और इसके अलावा अभ्यर्थी के जो भी ससुर है उसके नाम आ जाएंगे, हस्ताक्षर, नाम, पता आ जाएगा। अभ्यर्थी की पत्नी या पति जो भी है स्वतंत्र साक्षी है यानी विटनेस के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। और इसके अलावा विधवा अभ्यर्थी है यानी जो डाइवर्स है, ठीक है, यानी विडो है, तो विडो के जो विडो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा के नोटरी से प्रमाणित करवाना होगा, और ये प्रारूप देर का है।
तो इसमें बताना है कि उनका विवाह इस दिनांक को हुआ था, इनके साथ हुआ था, उनको देहांत इस तारीख को हो चुका है और भविष्य में वो शादी करेंगे, तो उस संबंध में जो भी है सूचना उपरोक्त जो भी सूचना है वो संबंधित को बतानी होगी। और इसमें जो साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे, 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा जो भी डाइवर्स है, प्रत्यक्ता अभ्यर्थी है, उनके द्वारा भी सेम इस प्रकार से 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको टाइप करवा के नोटरी से उसको प्रमाणित करवाना होगा। और इसमें भी बताना है कि किस प्रकार से जो भी इसमें दे रखा है कि पूर्व में मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है या भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तो मैं या मेरे घर वालों को ना तो दहेज लेंगे ना ही देने के लिए एनकरेज करेंगे। ठीक है, ये समस्त चीज़ आपको लिखवानी है। इसमें नाम आ जाएगा, स्थान आ जाएगा और जो 2 विटनेस के यहाँ पे इसमें गवाह लगेगी। और इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र है, यानी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सेम स्थिति ऊपर वाली इसमें करनी है। यानी वो उन अभ्यर्थियों को करना है जिनकी जो मैरिड है और उनकी शादी 22 मई 2006 से पहले हो चुकी है। कब से? यानी 22 मई 2006 के बाद में तो आपका जो सर्टिफिकेट था, विवाह प्रमाण पत्र बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उससे पहले नहीं बनता था। तो 22 मई 2006 से पूर्व जिनका विवाह हुआ है उन अभ्यर्थियों के लिए ये एप्लीकेबल है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये कोई काम का नहीं है। तो घोषणा पत्र आपको देना है। और वचन पत्र एक प्रपत्र आपको देना है, बोर्ड देना है। नहीं, वचन बंध है, प्रपत्र बोर्ड नहीं है। यह सामान्य कागज पे देना है, जैसा एक सेम आपको वेबसाइट पे देगा, उसको आप डाउनलोड करके इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, निवासी यानी आपका जो रेजिडेंस है वो आ जाएगा। वचनबद्ध हो कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो जाएंगे और आपका स्थान दिनांक आ जाएंगे। और एक संविधान संबंधी प्रतिज्ञा के लिए शपथ पत्र पर सामान्य कागज पर आपको देना है। ठीक है, इसमें आप मेंशन कर लेना। और इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, सामान्य कागज पर देना है। ठीक है, यानी इसमें वेरीफाई करना है कि कैंडिडेट फर्जी है क्या नहीं है। तो इसमें सामान्य कागज पर इसी को आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। तो उसमें ये तो आपको नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट का नाम XYZ, रोल नंबर जो भी XYZ है। वो दस्तावेज सत्यापन के दिनांक और समय, आपकी तो दल संख्या, जैसे किसी का 28 का नवंबर का है तो 28 नवंबर डाल देंगे। और उसके बाद आपका समय कितना है, 10 बजे है, जो भी स्थिति है वो है। और दल संख्या आपकी 1 है, 2 है, 3 है, जो भी स्थिति है वो डाल देंगे। तो इसमें बता रखा है, पशुधन निरीक्षक के पद हेतु हुई भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ या हुई हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपनी हस्तलिखित यानी अपनी हैंड राइटिंग में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग किए जाने हेतु मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है। ठीक है, यानी आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखनी है। ये प्रारूप दे रखा है, मैं जो कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है, रोल नंबर है और आवेदन क्रमांक आपका कितना है और विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम कौन सा है, यानी पशुधन आपकी निरीक्षक भर्ती परीक्षा आपको लिखनी है 2024। ठीक है, इस प्रकार से सेम आपको ये नीचे अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, हिंदी में, फिर इंग्लिश में सेम लिखना है। और इसके अलावा पशुधन निरीक्षक में गैर अनुसूचित क्षेत्र और TSP और नॉन TSP का जो विकल्प पत्र है वो आपको सामान्य कागज पे देना है। कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। मैं मूल रूप से अनुसूचित क्षेत्र की अभ्यर्थी हूँ। मेरा मेरिट अनुरूप अंतरिम चयन पशुधन निरीक्षक सिद्धि भर्ती 24 में नॉन TSP क्षेत्र में हुआ है। अतः मैं प्रोविजनल रूप से जो भी TSP नॉन TSP में से चयन हेतु विकल्प पत्र ऑप्शन फॉर्म प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, TSP नॉन TSP। और इसके अलावा विधवा या परित्यक्ता अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना है, सामान्य कागज पर देना है। अभ्यर्थी की फोटो लग जाएगी, इसमें कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, रेजिडेंस आ जाएगा और जो ये घोषणा है वो मेंशन हो जाएगी। अब इसमें जो साथ में आपको जैसे बात कर चुके हैं कि आपको यानी ये जो उपरोक्त प्रपत्र है, ठीक है, अनेक्जर है, वो सभी अभ्यर्थियों को नहीं बनाने हैं। अब डिपेंड करेगा कि अगर कोई अनमेरिड है तो अनमेरिड के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट तैयार करवाना है, मेरिड को सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग तैयार करवाना है। और जिनका विवाह 22 मई 2006 से पहले हो चुका है उनको इस प्रकार से करवाना है। जिनके बच्चे हैं या नहीं है, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करवाने हैं। लेकिन मुख्यतः अगर मुख्य दस्तावेजों के बारे में बात करें तो आपका 10th का मार्कशीट रहेगा, उसका सर्टिफिकेट रहेगा, 12th का रहेगा, आपका जो डिप्लोमा है पशुधन सहायक का वो रहेगा, और उसके साथ में आपका परिनिरीक्षा फॉर्म रहेगा और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूर साथ में लेके जाना है। और जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी आपके प्रपत्र है वो आपको तैयार करने हैं। तो पशुधन निरीक्षक सिद्धि भर्ती 24 अभ्यर्थी को इसे स्वयं से इसके अलावा आपको ये वो प्रिंट निकालना है, अभ्यर्थी को स्वयं भरना है। पासपोर्ट साइज का यहाँ पे आपका फोटो लग जाएगा, इसमें आपका नाम आ जाएगा, DO भी आ जाएगी, जो भी आपका सेक्स है, मेल है फीमेल है, और ईमेल आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। और आयु वर्षों में यानी जो विज्ञापन था आपका 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु कितनी है वो आयु आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो ये चेक किया जाएगा, जिसमें
फर्स्ट आपका क्रमांक संख्या में बता रखा है कि क्रमांक संख्या है, दस्तावेजों का विवरण है, दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है, जारी करने की तिथि है और दस्तावेज पर संख्या। इसमें जैसे विस्तृत आवेदन सह प्रेरणा प्रपत्र है, तो जैसा कि लगभग सभी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फिलअप कर दिया, उसका प्रिंट लेके आप साथ में लगाना है, ठीक है। उसकी फीस भी लगानी है। और जिन्होंने नहीं लगाया है, जिन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं किया था स्क्रूटनी फॉर्म के रिगार्डिंग, तो उनको मौका दिया गया है ऑफलाइन वो कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से ऑफलाइन डाउनलोड करें और फिर उसको भर के और 100 रुपये की डीडी के साथ में सेक्रेटरी कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनवाकर जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हो सकते हैं। तो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र में स्क्रूटनी फॉर्म में दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है, तो हाँ यस करना है। लगभग सभी कैंडिडेट के पास में ये तो है। वो जारी करने की तिथि जो भी आपने फॉर्म भरा था वो डेट आ जाएगी। और दस्तावेज पर संख्या, इसमें आपने जो आपका जो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र का जो फॉर्म पेज कितने हैं, जैसे मान लो 4 है 6 जो भी स्थिति है वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपका मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंक तालिका या प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु लगाना है, यस आ जाएगा। जो भी आपका कब आपकी स्कूल से जारी की गई तो वो आ जाएगी। और प्रसंख्या कितनी है, एक या दो, सामने तो दो ही होती है, एक आपका मार्कशीट होगा, एक सर्टिफिकेट होगा। और +2 की आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की आ जाएगी। आपका जो भी सेमेस्टर है, जिस प्रकार से आपकी वार्षिक एग्जाम लगती है उसका सर्टिफिकेट वो आ जाएगा। जितने भी आप प्रपत्र लगा रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा। और जो ST SC OBC MBC EWS शहरी या TSP प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। और इसके अलावा विधवा है या पृथकता है, खेल संबंधी है, खेल कोटि से है या विशेष योग्यजन है, विकलांग इत्यादि के प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना है। अंतिम संस्था द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है, यानी लास्ट स्कूल या कॉलेज आपने कहाँ से पास आउट किए वो आपको लगाना है। और अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करवाने हैं। ये ध्यान रखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 2 प्रारूप में यानी 2 प्रतियों में तैयार करवाना है। अलग अलग प्रतियों में अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। वचन पत्र आपको सादे कागज पे देना है। संविधान शपथ पत्र सादे कागज पे देना है। इसके अलावा दहेज संबंधी घोषणा पत्र, विधवा, पृथकता, विवाहित अविवाहित प्रार्थियों द्वारा जो भी प्रारूप है उसकी आपको देना है। और विवाह प्रमाण पत्र, जिनका 22 मई 6 से पूर्व विवाह हुआ हो उनका शपथ पत्र मान्य है, ठीक है। यानी जो जिनके ऊपर एप्लीकेबल है वो यहाँ पे टिक करना है, उनको नहीं करना है। और संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवानी है। सामान्य घोषणा पत्र देना है। विकल्प पत्र आपको देना है TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा। नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप आपको एनक्लोज करना है। वो साथ में आपको स्वयं का फोटो होना चाहिए, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से पासपोर्ट जो भी एक्सेट्रा जो भी हो वो आपको साथ में लेके जानी है। और ये दिशा निर्देश दे रखे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह प्रेरणा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथी यानी एनक्लोज करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश है। किस प्रकार से जारी आपको किस प्रकार से नथी करने हैं। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रेरणा प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह प्रेरणा प्रपत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों का निम्नानुसार आपको नथी करना है। सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता लगानी है, संपूर्ण अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र लगानी है, जन्म तिथि का लगाना है आपका 10th क्लास का में यानी 10वीं क्लास में ही आपकी जन्म तिथि प्रमाणित होती है, +2 में नहीं होती है, उसकी लग जाएगी। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान, रसायन या जीव विज्ञान या उद्यान कृषि पशुपालन और जीव विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अंक तालिका लगानी है। इससे अनुसार सीरियल नंबर में लगाना आपको। पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा है वो सर्टिफिकेट लगाना है। मूल निवास लगाना है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र TSP की स्थिति में उसको लगाना है। जाति प्रमाण पत्र लगाना है। वो दस्तावेज सत्यापन के साथ स्वयं हस्तलिखित प्रारूप जो भी हैंडराइटिंग आपको वो लगानी है। वो विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो, आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए और हस्ताक्षर आपके समान होनी चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो विधवा का है, पृथकता है, निःशक्तजन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी का है, भूतपूर्व सैनिकों का है। अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं। शपथ पत्र है। विवाह की स्थिति में जो भी स्थिति है, मैरिड या अनमेरिड है, वो सभी आपको लगाने हैं। और इसके अलावा आपको 11वें नंबर का इसमें पॉइंट बता रखा है कि अभ्यर्थी पात्रता जांच है तो ऑनलाइन, एक सेकंड रुको, यानी अभ्यर्थी पात्रता जांच है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रेरणा यानी आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, प्रेरणा प्रपत्र की प्रति, स्वयं का फोटो, ID प्रूफ हुआ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य साथ में लेके जानी है। और इसके अलावा लास्ट वाला पॉइंट है, अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों एवं मूल दस्तावेज के साथ व्यक्ति से यानी पर्सनली उपस्थित होना है। कार्यालय में निर्धारित समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित अवधि में समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें एब्सेंट नहीं रहेगा। और जो आपको आप सभी को पता है कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो 10 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक पशुपालन विभाग यानी पशुपालन जो गांधीनगर मोड़ टोंक रोड पे इनका कार्यालय है वहाँ पे किया जाएगा।
और अगर कोई अभ्यर्थी इन दोनों में एब्सेंट रहता है उचित कारण के अप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए, तो उसको पुनः मौका 1 दिसंबर 2025 को दिया जाएगा। उसके पश्चात में किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप अपना इसमें दे रखा है, एक सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है, टाइम है, टीम है और सभागार भवन है। रोल नंबर जैसे रोल नंबर ये फर्स्ट है, इनका नाम ये दे रखा है, इनका डीवी 10 नवंबर 25 को होगा, 10 बजे उनको कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 बजे से पहले आपको उपस्थित होना है। और टीम नंबर फर्स्ट आपका वेरिफिकेशन करेगी निदेशालय पशुपालन जो जगह है गांधीनगर में, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। लगभग सभी कंटेंट ने देख ली होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका पशुधन सहायक के एलएसए भर्ती परीक्षा 2024 का जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि कब से आपका वेरिफिकेशन होगा, लास्ट डेट कब है, और उसके अलावा आपको किस प्रकार से प्रपत्र तैयार करने हैं, कौन कौन से एनकोडर किस प्रकार से लगाने आदि यानी एक्सेट्रा पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जो आपका जैसे आपका वेरिफिकेशन जैसे मान के चलो 1 दिसंबर को कंप्लीट हो जाता है, तो आपका रिजल्ट विद इन 15 डेज में यानी 15 दिसंबर के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो इस चैनल से आप देख सकते हैं। थैंक यू।